जब बात देशभक्ति की आए तब कोई सैयारा कोई और पिक्चर नहीं चलेगी, सिर्फ धुरंधर चलेगी। हम जरूर देखेंगे, प्रमोट करेंगे। एजेंडा जो बोले वो जाए भाड़ में, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो देखेंगे भैया, सिंपल से। ध्रुव राठी की आप मुझे ऐसी वीडियोस दिखाइए जहां पर कोई त्यौहार होता है उस चीजों को प्रमोट कर रहा हो। अतीक अहमद के खिलाफ उसने वीडियो बनाई हो, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ वीडियो बनाई हो, वो ये भी तो दिखा सकता है ना सच्चाई। ये भी तो सच है। हम जानते हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में, हम जानते हैं अतीक अहमद के बारे में, जितने भी गैंगस्टर हैं पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बना सकता है, लेकिन वो भारत के ही खिलाफ क्यों वीडियो बनाता है? क्योंकि भारत में देखने वाले लोग हैं। ईरान में ये हुआ तो ये सपोर्ट करेंगे, इनको कुछ नहीं पता था उसके बारे में, खेमेनी कौन है और ये कौन है। सब स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, पर इनको कुछ नहीं पता। तो ये तो एजेंडा था इनका। हम तो नहीं गए ना बोलने कि आप क्यों लगा रहे हो स्टोरी, क्या लगा रहे हो, हमें तो मतलब नहीं थी। तो जब मूवी बनी तो तुम भी मतलब मत रखो, एंटरटेनमेंट के तौर पे देखो ना ये चीज़ें। मूवी जब बनती है एज इट इज सच, ना ही कोई डायरेक्टर वहां जाके देखा है, हम केवल मीडिया रिपोर्ट्स, खबर और जो भी जांच उसके आधार पर वीडियो बनाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एज इट इज एकदम सच है। जो कैरेक्टर को जो है ध्यान में रखते हुए इंस्पायर्ड बाय, इस मूवी में डिस्क्लेमर में भी लिखा गया था, इंस्पायर्ड बाय द कैरेक्टर। हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं। और ये जो कांग्रेस वाली है, कोई भी अपोजिट पार्टी है, कोई भी कौम हो, कोई कुछ भी हो, हमसे जो वो मांगते हैं कि प्रूफ दो इसका कि हुआ था कि नहीं हुआ था, ये उनको प्रूफ क्यों देना? हमें डिमोनेटाइजेशन का वो नहीं पता था कि क्यों हुआ था। उसमें दिखाए गए हैं कि हाँ ऐसा बात था, तो अब तो पता चलता है कि हाँ सही चीज़ें थी, वो करना हमारे देश के खिलाफ लगाए जा रहे थे वो पैसे। फिल्म को आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखिए, ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता है, टिकट फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए। धुरंधर मूवी रिलीज हुई है और इसके बाद तमाम लोग इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, वहीं कई सारे लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। भरपूर इस मूवी को समर्थन मिल रहा है। अभी तक 400 करोड़ के ऊपर कमाई मूवी कर चुकी है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश बदल चुका है, ये नया भारत है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो है ना, नेहरू पहले ना सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ कबूतर उड़ाते थे। ये नया भारत है भाई, मोदी की भारत है। ये 56 इंच का सीना जो है ना बाघ छोड़ते हैं। ये डिजिटल भारत है, नया भारत है। अब जो है ना, जो कबूतर पहले उड़ाते थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर, वो वाला भारत नहीं है, घर में घुस के मारते हैं। ये बात जान लीजिए। तो आज जो भी देश में आएगा, देशभक्ति की फिल्म आएगा, तभी एक चलेगा। ये फटा चिटा इधर नंगा अगर इस टाइप का अगर कुछ दिखाता है तो वो सब अब नहीं चलेगा देश में। प्रोपेगेंडा बताई जा रही है, कहा जा रहा है इस मूवी में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो भी एक प्रोपेगेंडा के आधार पे हैं। इसमें जो चीजें दिखाई गई हैं वो एक नैरेटिव सेट किया गया है मुसलमानों को गलत दिखाने। देखिए, एक फिल्म है, फिल्म को आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखिए, ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता है, टिकट फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए। मूवी में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई हैं जो चाहे वो 26/11 का हमला हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, इस तरीके के रोल्स दिखाए गए हैं। मतलब जो एक तरीके से पूरा पाकिस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है, मैं तो बार बार यही बात कह रहा हूँ ना कि अब वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर वाला नेहरू वाला देश नहीं है मेरा भाई। अब मोदी वाला ये देश है, नया भारत है। और जो है ना, ये जान जाइए कि अब जो देशभक्ति का जो बात करेगा ना वही फिल्म चलेगा। अब जो है आप बोलिएगा कि भैया पहले सौगंध फिल्म में अमिताभ बच्चन का चोटी काट दिया था और हिंदुत्व का अपमान कर दिया था। अमिताभ बच्चन बोलता था नहीं मैं मंदिर नहीं चढ़ता हूँ, मंदिर की सीढ़ी में आज तक नहीं चढ़ा हूँ, और आंख में आंख डाल करके शंकर भगवान को जो है ना बेइज्जती करता था कि मैं आज खुश तो बहुत होगे तुम, खुश तो बहुत होगे तुम, अमिताभ बच्चन बोलता था ना। अब वो सब फिल्म नहीं चलेगा, क्योंकि ये सनातन लोग का मूड जो होता है ना, मूड का बात होता है ना, मूड बदल चुका है। अब देशभक्ति की बात करोगे, पाकिस्तान का इलाज का बात करने का बात करोगे, तब जाकर के जो है ना वो फिल्म चलेगा। क्योंकि पाकिस्तान को सब कोई जो है ना आटा का लाइन में लगा हुआ देखना चाहता है। हाँ, तभी जाकर के ऐसा फिल्म चलेगा, नहीं तो देशभक्ति का फिल्म ही चलेगा। इस टाइप का जो है ना, अब वो जो है ना इधर फटा, इधर टैटू, इधर नंगा, इधर नंगा, ये सब दिखाएगा, वो नहीं चलेगा। अब देशभक्ति, नौजवान छोटा बच्चा देशभक्ति का बात कर रहा है, राम राज्य की बात कर रहा है। बच्चा राममय हो गया, भगवामय हो गया। संस्कृत देखिए, बच्चा बोलना सीख गया है थोड़ा करके। सारा देश राममय होकर के अयोध्या धाम की ओर कूच कर चला है। तो ये देश बदल चुका है मेरे भाई। आज गुरुकुल का ट्रेंडिंग में है, भगवा वस्त्र ट्रेंडिंग में है, संस्कृत वर्ड ट्रेंडिंग में है, गुरुकुल ट्रेंडिंग में है। तो ये जान जाइए, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, ये माइंड सेट हो गया यहाँ का पब्लिक का। तो अब जो इस टाइप का फिल्म देशभक्ति का रहेगा, और सेना बॉर्डर पर जो सेना का रहेगा, सेना का साहस और शौर्य से ओतप्रोत रहेगा, वही फिल्म चलेगा। आप लोगों ने मूवी देख ली? हाँ जी, मूवी देख ली मैं। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया मूवी है। मैं तो सजेस्ट करूंगा आजकल के युवा को ये मूवी जाके देखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी जाना चाह रहे हो, बिल्कुल देखो। आज की रियलिटी दिखाई गई है बिल्कुल मूवी में। हाँ।
अच्छा, इसको मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि मतलब रियल स्टोरी पे आधारित है, मतलब जो रियल में जो हो चुकी हैं चीज़ें, जैसे जो अतीक अहमद है उनको उनका कैरेक्टर भी दिखाया गया है, दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर दिखाया गया है, नाम अलग अलग कर दिए तो गए। सही बात है ना, हमें डिमोनेटाइजेशन का वो नहीं पता था कि क्यों हुआ था। उसमें दिखाए गए हैं कि हाँ ऐसा बात था, तो अब तो पता चलता है कि हाँ सही चीज़ें थी वो करना, हमारे देश के खिलाफ लगाए जा रहे थे वो पैसे, तो ये सब तो एक नॉलेजेबल चीज़ है। और ये बातें जो है कि अतीक अहमद या दाऊद इब्राहिम या किसी बड़े ऐसे डॉन वगैरह जो माफियाज थे इनको दिखाया गया है, तो ये बातें हम नहीं कह रहे मैडम, या हम प्रोपेगेंडा या बीजेपी प्रोपेगेंडा या कोई नहीं कर रहा है ये। अगर ऐसी बात होती है तो आपके बॉलीवुड से अनिल कपूर जी भी कहते हैं कि हमसे फिरौती के लिए, वसूली के लिए पैसा आता था। अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहते हैं फिरौती के लिए पैसा आता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत तो है ना। और अगर गलत चीज़ों का सफाया हो रहा है और होते रहेगा जब तक बीजेपी रहेगी, तो इसमें क्या गलत बात है। हमारी देश की सिक्योरिटी की तो बात हो रही है। आज हमारे देश की देखो क्या मतलब ये बन गई है हमारी, मतलब एक फॉरेन में देख लो हमारी पूरी क्या मतलब ये है, हमारी पावर या हमारी जो भी कह लो इमेज क्या बनी हुई है। बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है कि हमें मतलब, तो हमें उस तरीके से नहीं लेके इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए मूवी को। ये पॉजिटिव है, मतलब हमारे लिए भी है, हमारे देश के लिए भी, और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी पॉजिटिव। आप गुंडागर्दी करके पूरी लाइफ नहीं अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे, आप कभी ना कभी मरोगे। तो आप अच्छाई की राह पे चलो, अच्छे से रहो, अपना जियो और जीने दो, खाओ पियो मस्त रहो, और क्या कह सकता हूँ। इसमें जो रो एजेंट के तौर पे जसप्रीत को दिखाया गया है, उनका शॉर्ट नेम जस्सी था शायद, तो उनका जो एक कैरेक्टर दिखाया गया है उससे तमाम लोग कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके का कोई एजेंट हो सकता है जो पाकिस्तान में जाके तबाही मचा सकता है। मैम बहुत सारे एजेंट ऐसे, हमारे अजीत डोभाल सर को देख लो मैम, इतने अच्छे वो, मतलब इतने उनमें उनका जो माइंड है, उनके जैसे माइंड सेट, अगर मतलब सोचो भारत में हमारे पास उनके जैसे माइंड सेट के लोग हैं, अगर उनके जैसे माइंड सेट के लोग हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं मैम, कभी भी घुस के मार सकते हैं, हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं। और ये जो कांग्रेस वाले या कोई भी अपोजिट पार्टी या कोई भी कौम हो, कोई कुछ भी हो, हमसे जो वो मांगते हैं कि प्रूफ दो इसका कि हुआ था कि नहीं हुआ था, ये उनको प्रूफ क्यों देना। हमें पता है कि हमारे भारत की क्या अभी इमेज बनी हुई है। अभी मोदी जी को इसराइल में भी अवार्ड मिला है, तो सोच लो आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड नहीं मिला था भारत के, सोचो हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। तो प्रोपेगेंडा से हटा के मूवी को एंटरटेनमेंट के तौर पे देखा जाए तो सही है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें दिखाई गई है, अतीक अहमद वाला चीज़ दिखाया गया हो, तो आपने देखा है उनका क्या हाल हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से सबको पता है क्या हाल हुआ है। और आगे आने वाली अगर पीढ़ी में या आने वाली कोई भी अगर क्रिमिनल हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, ना कि एक कौम को लेके वो चले। आप विकास दुबे को भी देख लो, उनका भी क्या हाल हुआ, गाड़ी पलट जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो अगर आप क्राइम करते हो, एजेंडा होना चाहिए कि क्राइम, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। तो जो हमारे जो अलग कौम के लोग हैं उनको भी यही देखना चाहिए, यहाँ पे कोई विशेष कौम के साथ ये नहीं किया जा रहा है, ये सबके साथ किया जा रहा है। जो भी क्रिम लोग हैं, आप साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा, ऐसे लोग तारीफ कर रहे हैं, प्रीति जिंटा जैसे लोग हैं वो मूवी की तारीफ कर रहे हैं। वही अब कुछ लोग हैं जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, वारिस पठान, वो कह रहे हैं ऐसी मूवियों पे टाइम क्यों खराब करना है, ऐसी मूवियों पे जो है अपना पैसा बर्बाद क्यों करना है। मैं असरुद्दीन ओवैसी के भाई, आपकी मीडिया से अगर उनके तक जवाब पहुंच पाए तो पहुंचा दूं। वो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। मैं आपको बता दूं, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो भागलपुर एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे 15 मिनट क्या, वहाँ पे आपको गोभी कांड तो पता ही होगा, सुना होगा। तो 15 मिनट और ये सब लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता। आप अगर धुरंधर हो तो हम धुरंधर 2 हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने से कुछ ये नहीं होगा। अब आप अपने आप पे काम करो ना, आप अपने आप को बनाओ। आजकल के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रही है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, ये सब चीज़ें करो। कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा मैडम, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो। मूवी के तौर पे लो, एंटरटेनमेंट के तौर पे लो, लेना चाहिए मूवी को। इस मूवी से आप लोगों ने क्या कुछ मतलब कुछ सीख वीख मिली है कि सिर्फ ऐसे ही? हाँ सीख मिली है, बहुत कुछ सीख मिली है जो मुझे नहीं पता था। मैं जैसे कि बताया हूँ, अभी डिमोनेटाइजेशन का नहीं पता था, मतलब और कुछ भी मैटर हो, लेकिन एक ये भी तो सोच सकते थिंकिंग कि हाँ हमारे देश के खिलाफ वो पैसे लग रहे थे, जो कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, अच्छी बातें हैं। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पक्ष में है। ये जो मूवी है इसमें एक चीज़ है जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जैसे तमाम लोग कह रहे हैं इसमें मुस्लिमों को गलत दिखाया गया है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस तरीके से दिखाया गया है ये चीज़ें रियल नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता एक्चुअली। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, किसी भी विशेष कौम को कुछ नीचा नहीं दिखाया गया इस मूवी में। जो गुंडे हैं, जो ऐसा क्रिमिनल वाली चीज़ें करते हैं, बस उनके खिलाफ ये चीज़ें की गई है। उनके खिलाफ अगर ये चीज़ें की गई है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही है मैम। और अगर ये चीज़ें हो रही है तो मतलब क्राइम कम होगा मैम, तभी तो लोग एजुकेट होंगे। अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगी? लोग कहते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड करनी। डेवलपमेंट एजुकेशन से आती है, और एजुकेशन तभी आएगी ना जब आप अपनी मानसिकता बदलोगे। हिंदू मुस्लिम में फंसे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ो, सब मिल के रहो, जैसा भी है। अब इनका ये है कि विशेष कौम में
ईरान में ये हुआ तो ये सपोर्ट करेंगे, इनको कुछ नहीं पता था उसके बारे में, खेमेनी कौन है और ये कौन है। सब स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, पर इनको कुछ नहीं पता। तो ये तो एजेंडा था इनका। हम तो नहीं गए ना बोलने कि आप क्यों लगा रहे हो स्टोरी, क्या लगा रहे हो, हमें तो मतलब नहीं थी। तो जब मूवी बनी तो तुम भी मतलब मत रखो, एंटरटेनमेंट के तौर पे देखो ना ये चीज़ें, बस। और क्या कहना। अच्छा, कहा जाता है कि आजकल के जेन जी, जो आप लोग हैं जेन जी, कि आप लोगों को जो मूवी है वो ऐसी पसंद आती हैं जो लव स्टोरी जैसी हो, जो मतलब हॉलीवुड की मूवी पसंद आती हैं आप लोगों को। धुरंधर कैसे इतना पैसा कमा गई, कैसे जो सैयारा भी करोड़। देखने के लिए गए थे मैम, हम लोग सैयारा भी देखने के लिए गए थे, और हम जो अभी जो पिक्चर आई धुरंधर ये भी देखने के लिए गए। लेकिन धुरंधर के लिए दिल से सम्मान है, सैयारा में इंटरटेनमेंट के लिए गए थे, क्योंकि इंटरटेनमेंट में जरूरी, हम जैसे जेंजी को जो है लव हो चाहे रिलेशनशिप्स हो, वो सब भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, आप भी जेंजी हैं, आप भी हम उम्र ही है, सबके लिए वो चीज़ जरूरी है। लेकिन जब बात देशभक्ति की आए तब कोई सैयारा कोई और पिक्चर नहीं चलेगी, सिर्फ धुरंधर चलेगी। लेकिन कह रहे हैं गाली गलौज दिखाया जा रहा क्यों है। नहीं ध्रुव राठी कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है एक एजेंडा सेट करके दिखाया गया है। मान लीजिए एक मिनट, आप जो गाली की बात करें ना मैम, आपने पिक्चर के शुरुआत में देखा होगा, जब जो रणवीर सिंह का जो रोल कर रहे हैं, उनकी बहन के साथ रेप होता है, उनकी बहन के साथ बलात्कार होता है, पूरा परिवार मिलकर करता है। कोई बहन के साथ रेप करेगा तो गाली नहीं निकलेगा, कोई आपको छू के दिखा दे तो आपके मुंह से 4 गाली निकलेगी ऑफ कैमरा, राइट, गुस्से में निकलेगी, तो गुस्से में गाली ही निकलती है, ये हम आम हिंदुस्तानी समझ सकता है, और गाली दिल से निकलती है। पिक्चर में गाली और कहीं कहीं बीप भी की गई है। तो अगर कोई बच्चे कोई महिला पिक्चर देखने के लिए जाती है, इस चीज़ का खास ध्यान भी रखा गया है। मैं खुद कल पिक्चर देख के आ रहा हूँ, जो साफ शब्दों में जो गाली दी गई है उसको बीप भी किया गया है, ऐसी भी चीज़ें नहीं है। और गाली तो आम आदमी देता है, ये मेरा दोस्त है, मान लीजिए ये मेरा दोस्त है, मजाक में भी हम गाली गलौज करते हैं, तो कोई बात नहीं इतना। ध्रुव राठी के बारे में सिंपल सी यही बात है, जो हमारे देश में रहता नहीं है, जो हमारे देश का खाता नहीं है, वो जर्मन शेफर्ड जर्मन का खा रहा है, तो उसे वहीं बैठ के अपनी वहाँ जर्मनी का बनाओ ना वीडियो, हमारे भारत को ये गलत मत करो। और मैं तो आपके मीडिया चैनल से खुले उसको चुनौती देता हूँ कि अगर वो पता चल जाता है अगर किसी के द्वारा कि कांग्रेस से पोषित है या क्या है, उसका तो कुछ समझ नहीं आता। वो हमेशा ही हमारे इंडिया के खिलाफ ही वीडियो बनाता है, कहीं ना कहीं आप पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना वीडियो। सही कह रहा है आप। एक चीज समझना, ध्रुव राठी की आप मुझे ऐसी वीडियोस दिखाइए जहां पर कोई त्योहार होता है, उस चीजों को प्रमोट कर रहा हो। अतीक अहमद के खिलाफ उसने वीडियो बनाई हो, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ वीडियो बनाई हो, वो ये भी तो दिखा सकता है ना सच्चाई, ये भी तो सच है। हम जानते हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में, हम जानते हैं अतीक अहमद के बारे में, जितने भी गैंगस्टर हैं पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बना सकता है, लेकिन वो भारत के ही खिलाफ क्यों वीडियो बनाता है? क्योंकि भारत में देखने वाले लोग हैं। आप ये बात समझिए, भारत में जो कुछ लोग हैं जो ध्रुव राठी को मतलब डीपली फॉलो करते हैं, आंख बंद करके फॉलो करते हैं, वो उनके लिए वीडियो बनाता है। और उनका ब्रेन वॉश कर क्यों देखना चाहिए? आपने देखी मैम? हाँ, मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपने पिक्चर देखी? हाँ, मैंने देखी है। आपने देखी, आपको अच्छी लगी? ठीक है। अगर जो भी धुरंधर पिक्चर नहीं देखा है अभी तक, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ देखिए। साल में या एक दशक में ऐसी पिक्चर एक बार बनती है, आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। और मेरे बोलने पे मत देखिए, आप ट्रेलर देखिए, रिव्यू देखिए, जो फिल्म का विरोध करते हैं उनको भी सुनिए, लेकिन पिक्चर एक बार देखिए ज़रूर। कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, ना ही नोटबंदी के बारे में जो अपना पत्ता साफ किया गया है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात। और सिंपल सी बात है, अगर नोटबंदी वाली चीज़ें कुछ नहीं होती तो इतने बड़े बड़े जो क्रिमिनल है इनके अंदर खटबड़ी नहीं मची होती। और इनके घर से जब टूट के दीवार से पैसे गिर रहे थे तो वो डर नहीं आता, वो मनी कहाँ से आया? वो हमारा टैक्स चोरी किया हुआ पैसा है, वो हर चीज वो छिपा के रखे थे पैसे को, अपने ब्लैक मनी को, वो कहाँ से आया उनके पास? हमसे लूट के आया। कैरेक्टर्स दिखाए गए मूवी में, ये सच है क्या? नहीं, बिल्कुल सच है। आप गूगल कीजिए, 100% कैरेक्टर सच है। मगर हाँ, मैं ये चीज़ कहता हूँ, एक मूवी जब बनती है एज इट इज़ सच, ना ही कोई डायरेक्टर वहाँ जाके देखा है, हम केवल मीडिया रिपोर्ट्स, खबर और जो भी जांच उसके आधार पर वीडियो बनाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एज इट इज़ एकदम सच है। जो कैरेक्टर को जो है ध्यान में रखते हुए इंस्पायर्ड बाय, इस मूवी में डिस्क्लेमर में भी लिखा गया था, इंस्पायर्ड बाय द कैरेक्टर्स, एज इट इज़ नहीं बनाया गया। लेकिन जो पिक्चर में जो सभी कलाकारों ने जो किरदार निभाया है, हैट्स ऑफ, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो, रणवीर सिंह हो, संजय दत्त हो, राकेश बेदी हो, सारा अर्जुन हो, सभी लोगों ने बेहतरीन काम किया है उसमें, खास करके रणवीर सिंह। मैं अब ये जरूर कहूँगा कि आने वाले जनरेशन में अगर आप किसी से फेवरेट एक्टर्स के बारे में पूछेंगे, वो वन ऑफ द एक्टर्स में से रणवीर सिंह जरूर होने वाला। रणवीर कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 12 नंबर मैं देना चाहूँगा। 10 में से 12? हाँ, 2 नंबर कैसे? प्लस पे चल रहा हूँ, मैं प्लस पे चलूँगा क्योंकि मुझे पर्सनली पिक्चर पसंद आई, बात खत्म। मुझे दुनिया से मतलब नहीं है और मैं मोटिवेट करता हूँ लोगों को, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा और आप भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए कि पिक्चर देखने के लिए ज़रूर जाएँ। ये सैयारा पिक्चर भी अच्छी पिक्चर है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा,
लेकिन वो एक अलग एंगल से। ये सिर्फ देशभक्ति वाली पिक्चर है और आप जब भी ये पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं तो मन में देशभक्ति का जुनून लेकर जाइएगा। आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? मैं मैम 9 दूंगा 10 में से। 10 में से 9। एक किधर रह गए? एक मैम वो रहमान डकैत रहते तो जैसे मिर्जापुर में मुन्ना भैया चले गए तो मजा नहीं आ रहा है, तो रहमान डकैत तो रहने सही है, चाहिए। देखिए। इंटरटेनमेंट के लिए पर्पज से मैं बोल रहा हूँ। पार्ट 1 सिर्फ रहमान डकैत की वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है। आप मानिए ना मानिए, जितनी रहमान डकैत पे रील बनी है, आप देख लिए करोड़ों रील बने हैं रहमान डकैत के गाने पे, और उसके जो आउटफिट्स हैं ब्लैक पठान कुर्ता इतना ज्यादा वायरल हुआ था। तो रहमान डकैत लगता है 3 पार्ट आने वाला है, कब क्या लगता है? बिल्कुल आए मैम, अगर 3 आए 10 आए, अगर देशभक्ति वाली कुछ भी मूवी आती है हम जरूर देखेंगे, प्रमोट करेंगे। एजेंडा जो बोले वो जाए भाड़ में, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो देखेंगे भैया, सिंपल सी। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ 10 में से 9 नंबर, क्योंकि मुझे वही रहमान डकैत की एक्टिंग अच्छी लगी थी। रहमान डकैत को आप इस मूवी में मिस कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं, जो बात है फैक्ट है, मैं रहमान डकैत को मिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं धुरंधर को ज्यादा प्रीफर कर रहा हूँ देखने के लिए। ये थी धुरंधर मूवी का जो रिव्यू था, तमाम लोगों ने अपनी अलग अलग बातें कही। कई सारे लोगों को ये मूवी तो इतनी पसंद आ रही है कि तमाम लोग हैं वो इसको भरपूर समर्थन भी दे रहे हैं और कई सारे लोग इसको प्रोपेगेंडा भी बता रहे हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।